गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 19 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस क्लास की पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी तो ये भी हम आपको क्लास के एंड में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत और फिलीपींस के मध्य जो संबंध शुरू हुए थे वे कब हुए थे? तो 1949 में शुरू हुए थे और अब 2025 में उसकी 75वीं वर्षगांठ को मनाया जा रहा है। और इस वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण फिलीपींस देश में किया गया है। और फिलीपींस देश के भी गुल्लास कॉलेज सेबू नामक स्थान पर किया गया है। और जो ये थिरुवल्लुवर थे ये संगम युग के एक महत्वपूर्ण कवि थे और इनकी रचना का नाम है थिरुकुराल या थिरुकल, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अब हम देख लेते हैं फिलीपींस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। फिलीपींस देश की राजधानी का नाम है मनीला और ये लुजोन द्वीप पर स्थित है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी मनीला फिलीपींस में ही है। और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय स्थित है और यही इसी देश के द्वारा रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है जिसे एशिया का नोबेल अवार्ड कहते हैं। और ये पाने वाले पहले भारतीय बने थे विनोबा भावे। और यहाँ पर माउंट ताल और माउंट मेयान ज्वालामुखी भी स्थित है। ब्रह्मोस मिसाइल का पहली बार एक्सपोर्ट ये भी फिलीपींस देश को ही किया गया था। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन बने हैं? नागोजी ओंकाजा इवेला जो नाइजीरिया की रहने वाली हैं। हरीमो शक्ति अभ्यास ये भारत और मलेशिया के बीच होता है और भारत और मलेशिया के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भी होता है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब महिला एकल में किसने जीता? PV सिंधु ने। और पुरुष एकल में लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया। न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 61 वर्ष बढ़ा दी गई है। तो ये किस राज्य में बढ़ाई गई है? आंध्र प्रदेश राज्य में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, धर्म गर्जन अभ्यास 2025 अभी हाल ही में किन दो देशों के बीच शुरू हुआ है? तो ये इंडिया और जापान के बीच शुरू हुआ और ये 6वें क्रम का है। एक सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन माउंट फ्यूजी नामक स्थान पर जापान में हो रहा है। और ये आतंकवाद विरोधी अभ्यास है। और इसका 5वें क्रम का आयोजन जो इससे पहले वर्ष किया गया था राजस्थान के महाजन फील्ड एरिया में किया गया था। और साइक्लोन अभ्यास इंडिया और इजिप्ट के बीच होता है और राजस्थान के महाजन फील्ड में ही इसका आयोजन भी हुआ था। सिन्धु मैत्री अभ्यास इंडिया और जापान के बीच हुआ था। जिमैक्स अभ्यास इंडिया और जापान के बीच। और जापान की राजधानी का नाम है टोक्यो और यहाँ की मुद्रा है येन। जापान को सुकुमारों का देश निप्पन के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर 4 द्वीप हैं, होकेडो, होन्सु, क्यूसु और सिकोयू। और यहाँ की संसद का नाम है डाइट। अब देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नवीनतम जिला जो अस्थायी जिला बना है उत्तर प्रदेश का 76वां जिला, उसका नाम है महाकुंभ क्षेत्र। पवन काम्पेली ने किस देश में आयोजित पहला एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम 2024 में देश के लिए पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता था? तो इसका आयोजन किया गया था थाईलैंड में। इंडिया का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पंबन 2.0 इसको कहाँ पर बनाया गया है? तमिलनाडु में। इंडिया की पहली उबर शिकारा सेवा इसको श्रीनगर के डल झील में शुरू किया गया है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इरडा। इरडा क्या है? यह एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि इंश्योरेंस कंपनी होती है। और इसकी स्थापना 1999 के तहत हुई थी और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में स्थित है। हाल ही में इसके द्वारा बीमा ट्रिनिटी यानी कि 3 पहल शुरू की गई हैं, जिसमें पहली है बीमा सुगम। इसका मतलब है बीमा की प्रक्रिया को सुगम या आसान बनाना। बीमा विस्तार बीमा के जो क्षेत्र है उसको बढ़ाना। जैसे पहले बीमा होता था मरने के बाद ही बीमा राशि मिलती थी, लेकिन अब दुर्घटना, जीवन और मृत्यु सब कुछ कवर किया जाएगा यानी कि बीमे के विस्तार को बढ़ाया जाएगा। और बीमा वाहक और स्पेशली जो महिलाएं हैं उनके लिए शुरू किया गया है बीमा वाहक योजना। तो बीमा ट्रिनिटी यानी कि बीमा में 3 पहलों को शुरू किया गया है और ये शुरू करने वाला है इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तमिलनाडु में। राइथु भरोसा योजना किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। और जहाँ पर भी राइथु वर्ड दिखाई दे तो राइथु का मतलब हो जाएगा तेलंगाना से संबंधित। जैसे हम देखते हैं क्लासिकल डांस में रेड्डी
रेड्डी का मतलब होता है आंध्र प्रदेश से संबंधित, और इसी प्रकार यहाँ पर है रायथू। रायथू का मतलब है तेलंगाना से संबंधित योजना। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा थर्ड उपग्रह को किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? इसरो के PSLV C59 से। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 ये चुना गया है ब्रेन रोट को। जैसे हम इंस्टाग्राम चलाते हैं और कोई रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं तो कंटिन्यू करते ही रहते हैं, और इसी को कहा जाता है ब्रेन रोट, यानी कि हमारा ब्रेन वहाँ पर ही कंट्रोल्ड हो जाता है, तो इसको कहते हैं ब्रेन रोट, और ये ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर है। फोर्थ क्वेश्चन है बाफ्टा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? तो ये ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार भी इसको कहा जाता है, और इसका आयोजन लंदन में किया जाता है, यानी कि लंदन में इनको प्रदान किया जाता है। अब की बार ये 78वें क्रम का है, और इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड कॉनक्लेव को दिया गया, जिसके डायरेक्टर का नाम है एडवर्ड वेजर, और ये एक पॉलिटिकल या राजनीतिक फिल्म है। और इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड बाफ्टा में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है एड्रियन ब्रॉडी को। फिल्म ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया। ऑस्कर 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको देगा? ओपनहाइमर फिल्म को, जिसको वर्ल्ड में परमाणु बम का जनक माना जाता है। और अमेरिका में परमाणु बम के निर्माण के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया गया था? ऑपरेशन मैनहट्टन को शुरू किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और 17वें राष्ट्रीय फिल्म में अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया अट्टम, जो एक मलयालम फिल्म है। ग्रैमी अवार्ड 2025 किसको दिया गया? चंद्रिका को त्रिवेणी एल्बम के लिए। और नए आपराधिक कानून लागू करने वाला पहला शहर बना है चंडीगढ़। नेवी डे जो 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट या ऑपरेशन त्रिशूल चलाया गया था पाकिस्तान के खिलाफ, और कराची बंदरगाह को ध्वस्त भी किया था भारतीय नौसेना के द्वारा। तो इसी को याद में 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। और अब की बार 4 दिसंबर को समारोह ओडिशा राज्य में पूरी ओडिशा में आयोजित किया गया। महाराष्ट्र राज्य के नए मुख्यमंत्री ये बने हैं देवेंद्र फडणवीस। और 5वां एशिया हॉकी पुरुष जूनियर कप में कौन जीता? इंडिया जीता और पाकिस्तान को हराया। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा मत्स्य 6000 को लॉन्च किया गया है, और इसको समुद्रयान मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। और मत्स्य 6000 ये क्या है? तो ये एक सबमरीन या पनडुब्बी है, और इसको लॉन्च किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। और कट्टुपल्ली जो तमिलनाडु में चेन्नई के पास एक स्थान है, वहाँ पर इसका सफल परीक्षण किया गया है, और 500 मीटर की गहराई में ये सफल परीक्षण किया गया। लेकिन इसकी वास्तविक गहराई होगी 6000 मीटर, और इसका उद्देश्य गहराई में अनुसंधान करना है। विश्व की सबसे बड़ी मछली ये होती है शार्क, और सूंघने की पावर इसकी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसको डॉग फिश के नाम से जानते हैं। ब्लू व्हेल और डॉल्फिन ये मछलियाँ नहीं हैं, और ब्लू व्हेल विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कहलाता है। गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ पर शुरू किया है? तो यह हैदराबाद तेलंगाना में शुरू किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए कौन से ऐप को लॉन्च किया गया है? अन्नचक्र ऐप। विश्व ध्यान दिवस यूएनओ के द्वारा कब मनाने की घोषणा की गई है? 21 दिसंबर को। आरबीआई के 26वें गवर्नर ये बने हैं संजय मल्होत्रा। कोल्ड शिप को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? चाइना ने, साउथ चाइना सी में, और ये भी समुद्र की गहराई में जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो मुख्य चुनाव आयुक्त ये 26वें क्रम के नए बने हैं ज्ञानेश कुमार, जो 17 फरवरी 2025 को नियुक्त हुए हैं। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? राजीव कुमार को। और ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के एक IAS ऑफिसर हैं, और इनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उनका कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो तो वहीं तक इनका कार्यकाल रहता है। और ये ही कार्यकाल UPSC के अध्यक्ष का है, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होता है। और इनका चयन एक चयन समिति के द्वारा किया गया है, जिसमें 3 सदस्य हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, और लोकसभा के नेता, विपक्ष के नेता ये राहुल गांधी। तो इन तीनों के द्वारा इनका चयन किया गया है। अनुच्छेद 324 के द्वारा चुनाव आयोग का गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 को, और इसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य न्यायाधीश
एक अध्यक्ष और 2 अन्य आयुक्त होते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त ये बन गए हैं ज्ञानेश कुमार और 2 अन्य हैं विवेक जोशी, जिनकी नियुक्ति ज्ञानेश कुमार के स्थान पर की गई है, और सुखबीर संधू। और ज्ञानेश कुमार को 2024 में चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया था और अब इनका प्रमोशन करके मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। 2021 की जनगणना होने वाली थी तो उस समय जनगणना आयुक्त ये बनाया गया था विवेक जोशी को। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये थे सुकुमार सेन और भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये थी रमा देवी और भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ये है संजीव खन्ना। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ये है विजया रहटकर। और मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट INS सुशील का कमीशनिंग समारोह ये कहाँ पर हुआ था? रूस में। इंदिरा गांधी शांति अवार्ड 2024 ये किसको दिया गया? वेरोनिका मिशेल को दिया गया, जिनका संबंध है चिली से। प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना को हरियाणा में शुरू किया गया और माउंट कनलाओन ज्वालामुखी ये कहाँ पर है? तो ये भी फिलीपींस में ही है। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो इनका नाम है मोहन यादव और मध्य प्रदेश के द्वारा GCC यानी कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति का अनावरण हाल ही में किया गया है और यह पॉलिसी लाने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। और इसका लागू कौन करेगा? तो मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास लिमिटेड निगम लिमिटेड जो एक नोडल एजेंसी है इसके द्वारा इसको शुरू किया जाएगा। और इसका उद्देश्य है जो GCC है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, इसका उद्देश्य नवाचार करना है और उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। और नो क्वेरी पोर्टल भी इसी के द्वारा लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और इसमें निवेश प्रक्रिया को आसान करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 ये चुना गया आर्यन सबलेंका जो बेलारूस की है। मरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 ये चुना गया है पोलराइजेशन को। केरल सरकार के द्वारा हाईएस्ट फिल्म अवार्ड जैसी डेनियल अवार्ड 2023 साजी एन करुण को दिया गया। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर ये बनाया गया है गोरखपुर उत्तर प्रदेश को। हाल ही में XAI कंपनी के द्वारा एलोन मस्क की कंपनी है उसके द्वारा एक AI चैटबॉट को लॉन्च किया गया है और इसका नाम क्या है? ग्रोक थर्ड। तो ग्रोक थर्ड AI चैटबॉट है जो विश्व का सबसे तेज और स्मार्ट चैटबॉट होगा, ये एलोन मस्क का कहना है। और ये जेमिनी जो गूगल का है, चैट GPT 4.0 जो ओपन AI का है और डीप सीक जो चाइना का है, इन सभी से स्मार्ट होगा ग्रोक थर्ड, ऐसा एलोन मस्क का कहना है और इसको XAI कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ग्रोक शब्द का मतलब क्या होता है? ग्रोक शब्द का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पूरी तरह गहराई में समझना। अब हम देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। UN ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 ये दिया गया है माधव गौडगिल और माधव गौडगिल समिति इसका संबंध है वेस्टर्न घाट से। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष ये बने हैं सैमी सिल्वा। अल्फाबेट जो गूगल की पेरेंट कंपनी है और पहली बार भारत की मेजबानी में आयोजित 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है जापान ने और इसका आयोजन किया गया है भारत में। टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। 9वां क्वेश्चन है हमारा, एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? चाइना में। और चाइना में तो इसका आयोजन किया गया लेकिन विजेता रहा इंडोनेशिया और इंडोनेशिया ने चाइना को हराया। और पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम इनका आयोजन 2027 में होगा और सऊदी अरेबिया इसका होस्ट कंट्री होगा। लेकिन अभी हाल ही में एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन चाइना में हुआ है और इंडोनेशिया इसमें जीत गया है। इंडोनेशिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। यहाँ की राजधानी का नाम है जकार्ता, जहाँ पर आसियान का मुख्यालय स्थित है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और यहाँ पर सुमात्रा, जावा और बोर्नियो द्वीप हैं और इसे द्वीपों का देश भी कहते हैं और सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश भी यही है और फ्यूचर की राजधानी नुसंतारा हो सकती है। फीडे चेस चैंपियनशिप का विजेता सबसे कम उम्र में विजेता बना है डोमराज गुकेश। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इंग्लैंड। तो ये इसका आयोजन किया गया है उत्तराखंड
में क्वांटम क्षेत्र में विलो चिप को लॉन्च किसने किया है? गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। और फ्रांस के नए प्रधानमंत्री ये बने हैं फ्रैंकोइस वागनू। 10वां क्वेश्चन है हमारा, जी सफल पहल को हाल ही में किसने शुरू किया है? तो जी सफल पहल को शुरू किया है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा, और इसका मतलब है स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज ऑफ लिवलीहुड, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आजीविका के साधन प्रदान करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और ये योजना 5 वर्ष तक रहेगी और महिलाओं को ट्रेनिंग भी इसमें दी जाएगी ताकि वे अपनी आजीविका को कमा सकें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया। गृह मंत्री के द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किसको प्रदान किया गया? छत्तीसगढ़ पुलिस को। केंद्र सरकार के द्वारा उड़ान योजना के तहत पहली उड़ान कैफे किस एयरपोर्ट पर शुरू हुआ है? कोलकाता एयरपोर्ट पर, जहां सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट स्थित है। डेजर्ट नाइट त्रिपक्षीय अभ्यास ये इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच होता है। 11वां क्वेश्चन है हमारा, ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ट्रेल गार्ड एआई वाले कैमरों ने अवैध शिकारों में की भारी कमी। और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया था 2009 में, और टोटल बायोस्फीयर रिजर्व हैं 12 जो यूनेस्को में शामिल हैं। अगर पूछा जाए टोटल बायोस्फीयर रिजर्व 18 है, लेकिन यूनेस्को में शामिल कितने हैं? 12 हैं, और इनमें से एक है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जहाँ पर हाल ही में ट्रेल गार्ड एआई कैमरे लगाए गए थे, जिससे जो अवैध शिकार है उसमें काफ़ी कमी आई है। बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने हाइड्रोजन उत्पादन हेतु उच्च एंट्रोपी मिश्र धातु PTPdCONIMN की विकसित। PT का मतलब होता है प्लेटिनम, PD प्लेटिनम, CO से हो गया कोबाल्ट, Ni से निकल और Mn से मैग्नीज। तो इन सब धातुओं को मिलकर एक मिश्र धातु बनाई गई है जो उच्च एंट्रोपी मिश्र धातु होगी, और ये बेंगलुरु के शोधकर्ताओं के द्वारा बनाई गई है। 13वां क्वेश्चन है, ADR की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भाजपा को मिला सर्वाधिक 4,340 करोड़ का चंदा, और दूसरे स्थान पर रही है कांग्रेस जो 1225.11 करोड़ रुपए का चंदा प्राप्त किया, और सबसे कम चंदा मात्र 10 करोड़ का चंदा ये आम आदमी पार्टी को मिला है। और वर्तमान में भारत में 6 नेशनल पार्टी है। 14वां और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आशा योजना का वर्ष 2025-26 तक किया गया विस्तार, और इस योजना को शुरू किया गया था 2018 में। और आशा का मतलब है PM अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, और इस अभियान का संचालन नेफेड और FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो ये थे हमारे आज के 14 क्वेश्चन जो हमने मात्र 17 मिनट 50 सेकंड में कंप्लीट कर दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और इस क्लास की PDF के लिए हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में WhatsApp नंबर का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप इस क्लास की PDF को भी ले सकते हैं, और PDF पेड रहेगी। तो अगर जिसको भी चाहिए तो वो वहाँ से PDF ले सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।